हॉर्लिच वे सिस्टम यानी ढुलाई पथ प्रणाली। जोगिंदरनगर शानन में बनी हॉर्लिच वे सिस्टम लोहे के रस्सों की सहायता से लोहे की पटरी पर चलने वाली दुर्लभ प्रणाली। हिमाचल प्रदेश की जोगिंदरनगर तहसील के शानन से चलकर ब्रोड नामक ऊंचे पहाड़ी स्थान पर बनी हॉर्लिच वे सिस्टम या प्रणाली लोहे के रस्सों की सहायता से पटरियों पर चलने वाली ट्रॉली सिस्टम संभवतः दुनिया का एकमात्र सिस्टम है। इसे कर्नल बेटी और उनकी टीम ने 1926 के आसपास बनाया था। दरअसल ये प्रणाली यहाँ पर 1920-1933 के बीच बने पानी से चलने वाले पावर हाउस की मशीनरी और अन्य सामान को नीचे से ऊपर पहाड़ी तक ढोने के लिए बनाया गया था। अठारह नंबर स्थान है अद्भुत। 4150 फीट की ऊंचाई पर स्थित बफर स्टॉप के बाद इस ढुलाई मार्ग प्रणाली में कई ठहराव स्थल हैं। अगला ठहराव स्थल ऑडिट जंक्शन है जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को 18 नंबर भी कहा जाता है। यह स्थान शानन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंच कैंप आधार स्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और अत्यंत रोमांचकपूर्ण है और यहाँ साल भर पर्यटक और रोमांच पसंद पिकनिक बर्फ का आनंद लेने के लिए आते हैं। बिजली घर बनाने में हुआ था इस ढुलाई प्रणाली का प्रयोग। जीएन टीवी के सभी दर्शकों को पूजा ठाकुर का नमस्कार। तो इस वक्त आपको ले आई हूँ मैं जीरो पॉइंट में। आप समझ पा रहे होंगे कि जीरो पॉइंट क्या। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मैंने हॉर्लिच वे ट्रॉली सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो मैं बताना चाहूँगी इस वक्त मैं आपको उसके लास्ट पॉइंट पे लेके आई हूँ। ये लास्ट पॉइंट है जीरो पॉइंट। यहाँ पर सबसे लास्ट स्टेशन बताया जा सकता है इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ट्रॉली से मशीनरी जो उठाई जाती थी, यहाँ पर पूरी क्रेन पूरा सिस्टम लगाया गया था। जब ट्रॉली में सामान आता होगा तो यहाँ से उठा लिया जाता होगा इस क्रेन की सहायता से। तो मैं आज आपको ब्रीफ में बताने जा रही हूँ कि जो जीरो पॉइंट है वो लास्ट स्टेशन था। और देखिए कि इस वक्त ये बिल्कुल बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगी जो जीरो पॉइंट पे आती थी ट्रॉली, तो देखिए कि बहुत सीधा या स्टीप बोल सकते हैं आप, बिल्कुल स्टीप था ये रास्ता। तो चलिए आप ऊपर की ओर आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर ट्रॉली आती होगी और किस तरह से यहाँ पर जो पटरी है वो बिछाई गई थी। तो चलिए आपको और ऊपर की ओर ले चलते हैं। तो जैसे जैसे हम पटरी से होते हुए आपको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पटरी के नीचे लकड़ी बिछाई गई है। उस लकड़ी में एक स्पेसिफिक कोड लिखा गया है। आप देख सकते हैं जो भी प्राचीन चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, उनमें कोड लिखे जाते हैं। आप उनमें थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है 14504। आप सोचें कि इसमें ऐसा क्यों लिखा गया होगा। अब जो नई पटरियों के नीचे लकड़ी बिछाई जा रही है, अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसमें भी लकड़ियां बिछाई गई है, उसमें भी नंबर लिखा गया है। आपको बताना चाहते हैं कर्नल बेटी ने इतना लॉजिक लगाया है इसमें कि सालों साल बीत जाए पर ये कोड ना मिटे। आप ध्यान दें कि 14 मई 1904 में यह पटरी बिछाई गई होगी। तो बेहद लॉजिकली ये चीजें हैं, आपको इसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो इस वक्त आपको ले आई हूँ मैं जीरो पॉइंट में, जो कि ब्रोड में है और ये लास्ट स्टेशन था ट्रॉली का। आज आपको यहाँ दिखाने के लिए लाई हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ट्रॉली चलती होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा 80 डिग्री का एंगल दे रहा है और किस तरह से ट्रॉली आती होगी। आप समझ सकते हैं कि कर्नल बेटी और उनके जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया था, जिस तरह से इस पे कार्य किया गया है, बहुत सराहनीय कार्य है। तो आप देखिए कि हमें यहाँ पर स्टिक की सहायता से चलना पड़ रहा है। तो चलिए आपको और भी दिखाती हूँ। और देखिए कि यहाँ पर अभी भी ये जो ट्रॉली की लकड़ियाँ हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी यहाँ ट्रॉली आना बंद हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जिस एंगल में मैं खड़ी हूँ, आप देखिए कि किस एंगल पे ये ट्रॉली आती होगी और किस तरह से यहाँ पर जो टेक्नीशियन हो गए उन्होंने कितना लॉजिक लगाया है। देखिए आप बिल्कुल सीधा है। तो अब आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे की और ये जो घास फूस उगाया है पटरी पर, तो आप देखिए कि ये जो बिल्कुल सीधी पटरी है इस पे से होकर ट्रॉली नीचे की ओर आती होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ
ट्रॉली की बैलेंसिंग के लिए पुली सिस्टम बनाया होगा। और देखिए कि आज इसका काम बंद हो चुका है, यहाँ पर ट्रॉली नहीं आती है। पर आपको JNTV आज दिखाने आया है कि 0 पॉइंट में जब ट्रॉली आती होगी तो किस तरह से आती होगी। आप समझें कि जो ट्रॉली आती थी वो बिल्कुल सीधी नीचे की ओर। आज अगर ये ट्रॉली चलती तो इससे जो बाहरी विदेशी होते या अपने देश के लोग जो पर्यटक होते वो जोगिंद्रनगर में आने और इस पर जरूर आते, हॉलेज वे ट्रॉली पर जरूर आते। तो हम आग्रह करेंगे कि ये ट्रॉली का कार्य फिर से चले और 0 पॉइंट तक ट्रॉली चलना शुरू हो जाए। तो चलिए अब आपको बताना चाहूंगी कि आप कैमरा में अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये कितना स्टीप है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ किस तरह से इसमें चलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब खड़ा होना बेहद मुश्किल है। समझे कि किस तरह से यहाँ पर ट्रॉली आती होगी। अगर ये ट्रॉली चलती तो आज पर्यटक सबसे ज्यादा जोगिंद्रनगर में आते और जोगिंद्रनगर का इस ट्रॉली का जरूर लुत्फ उठाते। तो इस वक्त आपको ले आए हैं ब्रॉड वैली में और आपको बता दें कि ये ट्रॉली का लास्ट स्टेशन है 0 पॉइंट। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ब्रॉड से आयातित भारी मशीनें लाने के लिए पठानकोट से जोगिंद्रनगर के सानन तक संकरी रेलवे लाइन बिछाई गई। सानन से ब्रॉड तक सामान ले जाने के लिए लोहे के रस्सों की सहायता से चलने वाली ट्रॉली के लिए ट्रॉली मार्ग बनाया गया। ब्रॉड में एक रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 1932 में विद्युत गृह का निर्माण पूरा होने पर जोगिंद्रनगर को देश और विदेश में लोकप्रियता मिलने लगी। तो आप देख सकते हैं आज ब्रॉड वैली में आपको ले आए हैं और आप देखें कि ये 0 पॉइंट है, लास्ट स्टेशन है ट्रॉली का। और ट्रॉली के जो रेल मार्ग है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बीच बीच में बेंच कैंप से ब्रॉड के बीच की जो रेल लाइन है वो बीच बीच में टूट चुकी है। हमें लगता है कि वो अब शायद ही कभी रिपेयर हो पाएगी। अभी रिपेयरिंग का काम हो रहा है तो करोड़ लागत इसमें खर्च की जा रही है। पर अब भी हम यही कहेंगे कि आज आपको दिखाने के लिए हम ज़रूर लाए हैं ब्रॉड वैली में कि किस तरह से यहाँ पर ट्रॉली आती होगी। पर आज भी यही कहना है कि ये शायद ही यहाँ तक ट्रॉली आ पाए। बिंच कैंप तक ट्रॉली एक आध बार हफ्ते में आती है। आप देख रहे हैं जो पोल है, छोटे छोटे बिजली के खंभे जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉली का ड्राइवर रहता है वो अपने ड्राइवर देखिए। तो आप देख सकते हैं यही वो खंभे हैं, यही वो बिजली के खंभे हैं और ये वो तारे हैं जिन पर जो तांबे की छड़ लगाकर ड्राइवर ट्रॉली रोक दिया करता था। तो देखिए आप कितनी टेक्निकल चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दुर्लभ प्रणाली का एक और हिस्सा। ये क्रेन है। जब ट्रॉली में भारी भारी मशीनरी लाई जाती होगी तो इस क्रेन की सहायता से उन मशीनों को उठाया जाता होगा। तो आज आप देख सकते हैं इन मशीनरियों में क्या कुछ बांधा गया है। इसमें इसका इस्तेमाल गाय और बकरी को बांधने में हो रहा है। पंजाब सरकार के अधीन ये ट्रॉली आती है, सानन पावर हाउस आता है। तो पंजाब सरकार तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। साथ ही हिमाचल सरकार भी इसको नज़रअंदाज कर रहा है। जबकि ट्रॉली हॉलेज विथ जो सिस्टम है ये बेहद अद्भुत और करिश्मा है। आज की तारीख में जोगिंद्रनगर में इतनी अच्छी चीज़ है और फिर भी इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि जो हॉलेज वे ट्रॉली सिस्टम है जिसमें मशीनरी लाई जाती थी ब्रॉड वैली में, आप सोच रहे होंगे ब्रॉड वैली में कौन सी मशीनरी लाई जाती थी। तो आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर रिजर्वायर के लिए मशीनरी लाई जाती थी। यहाँ पर डैम बनाया गया है, ऊल नदी का जो पानी आता है यहाँ इकट्ठा होता है। तो 2 रिजर्वायर है, एक डैम है जिसके उपरांत पानी को थोड़ा थोड़ा कर सानन की ओर भेजा जाता है और सानन में जाकर बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पर ब्रॉड वैली में सिर्फ रिजर्वायर के लिए और डैम के लिए मशीनरी लाई जाती थी हॉलेज वे सिस्टम। तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डैम। जो ट्रॉली में मशीनरी लाई जाती होगी वो डैम के लिए और रिजर्वायर के लिए मशीनरी लाई जाती होगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 2 रिजर्वायर है और एक डैम है जो इस तरफ है। आपको बता दूं कि जानकारी है यहाँ पर पास से आप रिजर्वायर और इनकी फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, आप नहीं बता सकते।
तो आपको मैं दूर से बता रही हूँ कि इस रिजर्वायर और डैम की मशीनरी के लिए जो हॉलिज हुए सिस्टम था उसका प्रयोग किया जाता था। तो इस रिपोर्ट के साथ पूजा ठाकुर को दीजिए इजाजत। साथ ही आपको कहना चाहूंगी कि ऐसी नई नई खबरों के लिए JN TV को लाइक शेयर करना ना भूलें, YouTube पर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।